हेलो एंड वेलकम टू दिस वेरी पॉडकास्ट। और आज का जो मुद्दा यहाँ पे होने वाला है वो होने वाला है अबाउट वुमेन इन द रोल ऑफ अ मदर। और इसमें ही बहुत एक कैजुअल डिस्कशन करने के लिए हम आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। वी हैव आवर फ्रेंड्स विद अस, और खुद को खुद ही इंट्रोड्यूस कर देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। क्या ही इंट्रोड्यूस करना है यार, अब बता ही दिया, नाम तो बता ही दिया मेरा, अभिषेक ने। और हम सब बैचमेट्स ही हैं। और स्पेशली हमारा प्लान था कुछ मदर्स डे पे करने का। सो हेलो, दिस इज सोनल। और ये लोग सब मेरे फ्रेंड्स जो मुझे भोपाल में यहाँ मिले, जिसके भरोसे मेरी माँ ने मुझे यहाँ छोड़ा है। अब वो निश्चिंत बैठती है घर पे कि चलो 4 अच्छे लोगों के साथ है। हेलो, मैं श्रेया, नटखटी चुलबुली प्यारी, अपनी मम्मी की बेटी। तो ठीक है, बहुत ही मतलब हम कुछ ऐसा यहाँ पे स्पेसिफिक पोइट्रीज और बिल्कुल ही ग्रंथों की बात नहीं करने वाले। पोइट्रीज होंगी, हो सकती है, लेकिन हम जो आज यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं वो है कि पहले तो हम सबको ऐसा लगता है कि जो बच्चे होते हैं उनका अपनी माँ से एक बेटर बॉन्ड होता है एज कंपैरेटिव टू फादर्स। तो क्या ऐसा है? क्या ऐसा सबके साथ है? और ऐसा है तो क्यों है? मुझे लगता है, अगर मैं अपनी बात करूं सबसे पहले, तो मुझे लगता है कि मेरी मम्मी के साथ ज़्यादा अच्छा बॉन्ड है। और मेरे ख्याल से सबसे अच्छा बॉन्ड है, क्योंकि मैं हर एक बात अपनी मम्मी से शेयर करता हूँ, चाहे वो मेरे रिलेशनशिप्स के बारे में जो कि रहे नहीं हैं आज तक, चाहे मेरे फ्रेंड्स के रिलेशनशिप के बारे में हो। मैं हर चीज़ जाके मम्मी को ज़रूर बताता हूँ। मेरा ये चीज़ मतलब ये फिक्स है मेरे लिए। तो अब बाकियों के साथ क्या यही चीज़ है, ये जानते हैं। वंश? मेरा एक्चुअली मेरे फादर और मम्मी के साथ, दोनों के साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड है। मतलब मैं दोनों के साथ खुल के बात कर सकता हूँ। खुल के इन द सेंस हर चीज़ उनके पापा के साथ अभी पिछले 2-3 सालों में कुछ ज़्यादा कंफर्ट हुआ हूँ कि उनके साथ शॉप पे बैठता था, उनके साथ पूरा टाइम रहता था, मोस्ट ऑफ द टाइम दुकान पे रहता था, तो उनके साथ ज़्यादा खुलने लगा था, ज़्यादा हर चीज़ें पता लगा था। वैसा ही मम्मी के साथ है, मम्मी के साथ तो बचपन से ही है वैसा। और सबसे ज़्यादा मज़ा आता है मम्मी लोग के साथ बैठने में, जब अगर आप लोग भी ऐसा करते होंगे कि जब वो किचन में खाना बना रही हो तो जाके बैठ जाओ, प्लेटफॉर्म से सामान हटा के ऐसे बैठ जा, चढ़ जा, एकदम अपना वो सिंहासन बन जाता है। और बैठ के दुनिया भर की बातें कर रहे हैं आधा घंटा 1 घंटा, जब तक वो खाना बन रहा है, यहाँ की वहाँ की, रिश्तेदारों की। मतलब अगर एक कोई रिश्तेदार आपका दुश्मन है जिसको आप पसंद नहीं करते, तो फिर तो आप उससे मतलब मम्मी से इतनी चुगली कर सकते हो उसके बारे में कि मतलब उसकी हद नहीं है बिल्कुल भी। तो सोनल? तो जैसे वंश ने कहा कि दिन भर में जितना हम माँ का नाम जपते होंगे उतना अगर हम पढ़ाई कर लेते तो आज कहाँ होते। तो मतलब हर एक छोटी इनकन्वीनियंस के लिए हम हमेशा सबसे पहले माँ के पास जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि गर्ल्स के लिए थोड़ा अलग है। हमारा एक खट्टा मीठा रिश्ता रहता है माँ के साथ। हर एक फेज़ में लाइफ के मुझे लगता है मैंने अपनी मम्मी के साथ एक अलग ही रिश्ता जिया है। तो शुरू से बात करते हैं। बचपन में जैसे मेरी मम्मी बिज़नेस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रही, तो वो बिज़ी रहती थी बिज़नेस में, तो उतना ध्यान नहीं देती। उनको याद नहीं रहता था पेरेंट्स मीट में आके कि मेरी बेटी किस क्लास में है। तो वो मुझे पूछ लेती थी एक दिन पहले, क्लास तेरा कौन सा है बता दे मुझे, ताकि मैं पहुंच जाऊँ वहाँ, किसी से पूछना ना पड़े मेरे को। तो ऐसा होता था। तो मम्मी को हम बोलते थे, अरे यार मम्मी तुमको याद नहीं है हम कौन। मम्मी को पता नहीं होता था मेरा एग्ज़ाम चल रहा है। तो स्टार्टिंग में तो बहुत इग्नोरेंस था, मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि बिजनेस में कुछ ज़्यादा मम्मी लगी रहती थी। फिर जब मैं टीनेजर वाला पीरियड आया मेरा, तो मेरे को लगता है बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स मम्मी के साथ, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं मेरे। और मुझे लगता है हर लड़की इससे रिलेट करेगी, क्योंकि जितना हम मम्मी के साथ लड़ती हैं लड़कियाँ, उतना किसी के साथ नहीं लड़ती हैं घर में। हर छोटी से छोटी चीज़ पे इतने कॉन्फ्लिक्ट, इतने क्लैशेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बट जब से मैं यहाँ आई हूँ भोपाल, मम्मी से दूर हुई हूँ, मुझे लगता है कि हम लोग इतने क्लोज आ गए, और हर एक चीज़ मम्मी को बताए बिना चलता ही नहीं है। पूरे दिन की बात क्या हुआ, हर छोटे से, इसने मुझे क्या बोल दिया, मुझे अभिषेक की क्या बात बुरी लग गई मम्मी आज। आज वंश ने क्या अच्छा खाना बना के हमें खिलाया, आज श्रेया और हम कहाँ गए थे। तो हर एक बात बिना बताए वो दिन कटता ही नहीं है। मुझे लगता है ना, हम लोग बाहर आके फैमिली से थोड़ा सा और क्लोज हो जाते हैं। फिजिकली हम उनसे दूर रहते हैं, बट इमोशनली हम ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वैल्यू समझ में आती है। जब तक बोलते हैं ना, कोई चीज़ जब पास में होती है उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती, लेकिन जब वो चीज़ दूर हो जाती है ना, तब वैल्यू समझ में आती है। और पेरेंट्स तो मतलब चीज़ से तो कंपेयर नहीं कर सकते, बट वो जितना हमारे लिए कर सकते हैं वो कोई कर नहीं सकता। बट वही है, जब होता रहता था पता चलता नहीं। और जो मतलब जो सोनल ने कहा कि मतलब मम्मी को पता नहीं रहता था, एग्जाम्स नहीं होती, ये यूजुअली ये चीजें पापा के साथ होती है। हाँ, मेरे तो पापा के साथ होती है। हाँ, बट मैं पहला केस सुन रहा हूँ कि मम्मियों को नहीं पता कि एग्जाम कब होता है और मतलब कौन सी क्लास में मेरी लड़की है।
तो और दूसरी चीज़ जो इसने कहा कि लड़कियों का क्लैश बहुत होता है मम्मी से, तो मैं तो पर्सनली एक्सपीरियंस इस चीज़ को घर में किया हुआ है, क्योंकि मेरी बहन का बहुत बहुत ज़्यादा क्लैश होता था जब वो घर पे थी, जब वो निकली नहीं थी। बट अब अगर वो मम्मी से मिलती है ना, इवन अगर 1 महीने बाद भी मिल रही है, तो शी वुड स्टार्ट क्राइंग, मतलब ऑल ऑफ अ सडन विदाउट एनी रीज़न वो रोना शुरू कर देती है मिलती है तो, क्योंकि वो मतलब बोलते हैं समझ में आता है जो अहमियत है। मुझे ऐसा लगता है ना कि क्यों उस टाइम वो क्लैशेस होती थी, जैसे हम दोनों सेम एज, मेरी मम्मी कभी मेरे एज ग्रुप की रही होंगी, तो उनके टाइम पे जो सर्कमस्टांसेस थे, जो वो चीज़ वो फेस की थी, वो चाहती हैं कि हम भी वो चीज़ से ही गुजरे, हम भी वैसे ही बड़े हो। लेकिन अब हम लोग का जो जनरेशन है वो चेंज हो चुका है, हमारा इन्वायरमेंट अलग है, सराउंडिंग अलग है, तो हम उसमें नहीं ढल पाते, और हमारी माएँ चाहती है कि हम उसी इन्वायरमेंट में ही रहे जैसे हम बड़े हुए। तो मुझे लगता है इस वजह से कुछ ज्यादा होते थे क्लैशेस। मुझे लगता है अभी आने वाला जो जनरेशन होगा, हमारे जो बच्चे होंगे, उनके साथ ये चीज नहीं होगी, क्योंकि अभी हम सेम, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं उस लेवल पे ही रहेंगे और हमारे बच्चे भी उस लेवल पे। हाँ, मुझे ये चीज़ मुझे भी लगती है कि हमारे पेरेंट्स और हमारे बीच में जो थोड़ा सा एक जनरेशनल गैप है और साइकोलॉजिकल गैप है, वो कहीं ना कहीं भी कारण बनता है इस क्लैश का। अब श्रेया इस पे भी आते हैं। श्रेया, आपका क्या व्यू पॉइंट है इस पे, मम्मी के साथ कैसे रिलेशन है? जैसे कि सोनल ने बोला कि माँ के साथ बेसिकली क्या होता है कि बहुत कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, बट मेरा ऐसा कुछ नहीं रहा। मेरा स्टार्टिंग से ही मम्मी के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड रहा, सब कुछ मम्मी से शेयर करना, फिर मम्मी भी मुझे बहुत प्यार करती थी। मुझे ऐसा लगता है मम्मी को बॉयफ्रेंड के बारे में पता है? बोलो, वो तो तुम लोगों को भी नहीं पता अभी। मेरा कोई बहुत छुपा के रखती है चीजें ये। जैसा कि मैं बताना चाहूँ, हाँ, छोटी छोटी बात से लेके बड़ी बात हो या छोटी बात हो, अभी भोपाल में आने के बाद भी मेरा क्या रहा है कि मैं यहाँ पे जब आई तो फिर मुझे बहुत बुरा लगता था कि अरे अब मैं कैसे बताऊँ, क्योंकि मेरा जब मैं गोरखपुर में रहती थी तो मेरा क्या रहता था घर पे रहने के बाद कि अरे मम्मी आज पता है आज कॉलेज में ऐसे हुआ, इस लड़के ने ऐसा किया, उस लड़की ने ऐसा किया, तो पूरा सब कुछ बताना रहता था। अभी यहाँ आने के बाद ऐसा लगा मुझे अब मैं किसको बताऊँ, तो मैं कॉल करती थी, मम्मी आपको ये बात बताएं, मम्मी मम्मी सुन रही है क्या? हाँ बेटा सुने। मम्मी तो फिर बीच में क्या बोले थे बताइए आप? तो फिर बोलती हाँ बेटा सुने तो हैं। ठीक है बेटा, फिर अभी जा रहे हैं किचन में खाना बनाने, देखो दूर आने के एक चीज तुम आप बताने लोगों में से इंटरेस्टेड हो पर मम्मी सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। मम्मी सुनने में एग्जैक्टली जब मैं कॉलेज से आती थी, जब सब कुछ उनको बात शेयर करने लगती थी, मम्मी बस ऐसे बेटा चलो जल्दी से उठ जाओ, खाना वाना भी खा ले। मम्मी ये बात सुन, हाँ बेटा ठीक है सुन रहे हैं, तब तक तुम खाना खाओ, समझ आ जाओ, सुनना नहीं है इनको। एक चीज आप सबसे कहना चाहूंगा, सब रिलेट करेंगे कि जो हमारी जनरेशन है ना, आई गेस ये लास्ट जनरेशन है जिनके पास डिसेंट और इनोसेंट मॉम्स है हमारी। एग्जैक्टली हमारी जनरेशन तो ये लास्ट है ये। मतलब इनडायरेक्टली हमें पॉइंट आउट कर रहा है कि हम मैं innocent नहीं point रहे। नहीं ये करो, जो but- लोग हैं बेसिकली ये डिसेंट नहीं है, ये decent तो आगे नहीं चल के है। जब ये माएँ बनेंगी अब वो तो जब decent नहीं होंगी। ये Please मदर viewers, बनेंगी prove आप him सब wrong. जानते हैं, बट Prove him wrong। अब वो तो आप करेंगे। हम औरतें मिलके बट मुझे ऐसा लगता है कि वो अगेंस्ट मतलब भोलापन ज्यादा होता है मम्मियों के हमारे अंदर। हमारी मम्मी जो है, जो अभी की मम्मी है ना, हमारी भोलापन बहुत है। हमारी मम्मी ज्यादातर- बहुत बहुत ज्यादातर cool है, मतलब कूल होती हैं, पर कभी कभी ना आप इनोसेंस चली जाएगी, वो हाँ, इनोसेंस चली जाएगी, समझ रहे हैं? जैसे हम बोलते हैं ना आजकल के बच्चे भी इनोसेंट नहीं रहे, बच्चे वो भी innocent। इनोसेंस चला गया है, तो वैसे ही होगा। हाँ ये होगा, इस बात से मैं थोड़ा करती हूँ। बचपन में हम थोड़ी सी शैतानी करते थे तो ऐसी कुटाई होती थी ना मम्मी की। आज की जनरेशन में बच्चों को कुटाई नहीं होती, उल्टा नहीं फोन दे मारते। दिया जाता है हाँ, उनको। एग्जैक्टली, मैंने फोन भी दिया जाता है, देखा अरे जाओ जाओ आज फोन की चलाओ जनरेशन की बैठ एक के। बात जो मुझे बहुत खराब लगती है, छोटे बच्चे जो बहुत इरिटेटिंग होते हैं और मतलब वो कुछ भी कर रहे हैं आपके घर में आके, तो उनके पेरेंट्स अगर उनको देख भी रहे हैं ना, मैंने नोटिस किया तो वो अगर उनको डांटेंगे तो बेटा मत करो, प्लीज मत करो, प्लीज मत करो, ठीक है। हाँ बेटा प्लीज डोंट डू दैट। हाँ बेटा अरे ये क्या, अरे दो चाटे लगाओ ना, मतलब समझाओ हमारे ना। घर में हम जब जाते थे अगर छोटे में, अगर हम किसी चीज को छू भी दे ना, अगर ज्यादा नमकीन सामने रखी वो भी ज्यादा खाने लगे तो ऐसे ही कहा करते थे ज्यादा भूख लगी इधर को, अभी खाना नहीं खाया गया। और ऐसा नहीं है कि वो हमें डराते थे, वो एक डिसिप्लिन था जो हमें बचपन से सिखाया जाता था। शायद तब जो वो चीजें हम अभी आके बड़े होके और हमें अभी तक समझ उसी आती है कि वो discipline को डिसिप्लिन के follow चक्कर में हम चल रहे हैं, हम वैसे जी रहे हैं उस डिसिप्लिन से। तो वो एक डिसिप्लिन है, वो मैनर सिखाया जाता है बच्चों को। और आज की तो मतलब मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, ऐसा कुछ नहीं एट द है। एंड ऑफ द डे एक माँ होती है, उसको पता है कि क्या करना है, क्या अपने करना है, बच्चे क्या के लिए नहीं जो करना है, सही है। ट्रू। बट हाँ, कभी कभी ओवर केयरिंग जो होती है वो बच्चे के लिए भी हानिकारक होती है मेरे ख्याल से। वो लॉन्ग टर्म में उसको काफी इफेक्ट करेगी, क्योंकि हम इसी जगह पे नहीं रहने वाले, विल ऑलवेज नॉट बी अराउंड आवर पेरेंट्स, ठीक है। तो जब बाहर निकलेंगे तो वी शुड बी अवेयर ऑफ थिंग्स कि हम क्या फेस करने वाले हैं, और अगर जो फेस करने वाले हैं उससे डील कैसे करेंगे। सो पेरेंट्स शुड बी, आई मीन दे शुड एक्ट लाइक अ बैक सपोर्ट, बट हाँ हर चीज में इन्वॉल्व होके हर चीज कर देना फॉर देयर चिल्ड्रन इज नॉट करेक्ट मेरे ख्याल से। तो एक चीज ये है। अच्छा एक चीज,
किन किन की मम्मी को ये पता है कि आप रिलेशनशिप में हैं या रहे हैं? मम्मी रिलेशनशिप क्या होता ये है? क्या होता सिखाया है? आपने कभी मुझे बताया कुछ? रिलेशन, हाँ, हाँ, हमारा भाई। बहुत अच्छा रिलेशन है हमारे घर वालों से। अच्छा, मेरे हमारा ख्याल से बहुत कुछ हर मदर के कुछ एक यूनिवर्सल ट्रेट्स होते हैं, तो एक एक करके जानते हैं वो यूनिवर्सल ट्रेट्स जो मैं सोचता हूँ क्या वही है या सबके लिए अलग है। तो सोनल, क्या कुछ यूनिवर्सल ट्रेट्स होते हैं एक माँ में? मुझे लगता है एक सैक्रिफाइसिंग नेचर, वो जो हर एक चीज़ वो सैक्रिफाइस करती चलती हैं, ये बहुत बड़ा एक हर एक माँ में मैंने देखा है। वो जैसे ही माँ बनती है अपनी खुशी, मेरे बच्चे को ये बहुत पसंद है तो मैं आज ये बना रही हूँ, अपने बर्थडे वाले दिन वो मेरा फेवरेट कुछ बनाएगी कि इसको पसंद है, या मेरे भाई को जो पसंद है वो बनाएगी। तो मुझे लगता है कि वो एक छोटा सा चीज़ है ना, कि मेरी माँ कभी अपने पसंद की चीज़ नहीं बनाती अपने दिन, वो हमेशा अपने पति का पसंद, अपने बच्चों का पसंद वो लेकर हमेशा चलती है। हाँ, ये बहुत होता है। तो एक सैक्रिफाइसिंग नेचर एक हर एक माँ में होता है। पता नहीं वो फील उनको वो लगता नहीं है कि बस मुझे उनकी भलाई के लिए सब कुछ करना है, लेकिन मुझे ये बात हर एक माँ को बोलनी है कि अपने बारे में सोचना सेल्फिश नहीं होता। आप अपने बारे में सोच सकती है, अपना खाना बना लो, कुछ टेस्टी लगे, जबरदस्ती खिलाओ कि खा के तो देखो अच्छा लगेगा तुम्हें भी। जैसे आप बोलते हो कुछ अच्छा खिलाने से पहले कि खा के देखो, मुझे मेरी माँ हमेशा बोलती है खा के देख उल्टी होती है। तो भाई आप करके देखो ऐसा, और बनाओ खाओ, आपका ही किचन है। श्रेया? मेरा माँ तो माँ होती हैं, वो सबसे बड़ा बहुत त्याग करती हैं अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ। लोग कहते हैं कि एक परिवार बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन उसको खूबसूरत बनाने वाली माँ होती हैं घर में, जो एक परिवार को जोड़ के रखती हैं और खूबसूरत परिवार बना के रखती हैं। मतलब वही बेसिकली सैक्रिफाइसिंग जो एक Sacrificing ट्रेट है बहुत होती है। वो यूनिवर्सल है। अगर हम कोई एक ट्रेट की बात करें जो हर माँ में मिलेगा ही मिलेगा, तो वो सैक्रिफाइस होता है टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन। तो ये एक चीज़ होती है। ठीक है, अब माँओं की बात हम कर रहे हैं, तो अब जैसा कि हमारा टॉपिक है कि वुमेन इन द रोल ऑफ अ मदर, तो क्या अगर हम जैसे कहते हैं कि माएँ बहुत सेंसिटिव होती हैं और बहुत ही मतलब यूजुअली काम होती हैं, और तो क्या जेंडर इसका एक कारण है कि बीइंग अ फीमेल वो फीमेल ट्रेट्स हैं जो कि इसीलिए माँ में वो ट्रेट्स हैं, या फिर मदर होना ही एक अपने आप में एक अलग चीज़ है? मुझे लगता है कि जब वो एक्चुअली में माँ बनती हैं, जब उनका वो फेज स्टार्ट होता है वो एक मदर वाला, तब उनका वो जो सेक्रीफाइस वाला लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाता है। जैसे इफ़ अ वुमेन इज़ प्रेग्नेंट, तो उन्हें बहुत सी चीज़ें होती है कि नहीं करनी पड़ती हैं, मतलब बहुत मेडिसिन के कारण या ऐसा कारण उनकी जो फेवरेट चीज़ें होती हैं उन्हें खाने नहीं दी जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ देख दो मैंने वो 9 मंथ्स तक उनको कंटिन्यू रखना वो पड़ता है। लाइफस्टाइल ही पूरा वो sacrifice लाइफ करना पूरा है। एक लाइफस्टाइल जो होता है वो पूरा चेंज होता है, हो जाता है उनका। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस व्हेन यू मतलब फ्रॉम कंसीविंग टू डिलीवरिंग योर चाइल्ड, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। और मुझे लगता है ये प्रोसेस भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर है कि एज अ वुमेन एक वुमेन के ट्रेट्स अलग हो सकते हैं, बट जब वो प्रोसेस होता है, जब वो माँ बनती है, तो वो प्रोसेस कहीं ना कहीं बहुत सारे चेंजेस लाता है। तो सोनल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? एक कहीं मैंने ये पढ़ा था, बहुत अच्छा कुछ लिखा था कि जो हर एक लड़का हर एक लड़की वो किसी का बेटा किसी की बेटी है, बट हर एक औरत माँ नहीं होती। तो जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसी समय एक माँ का भी जन्म होता है। तो जब कोई माँ बनता है ना, माँ बनना और माँ होना, ये हम लोग डिस्कस करें तो थोड़ा देर पहले ही, कि माँ बनना और माँ होना बहुत बड़ी बात होती है। माँ कोई भी बन सकता है, नेचुरली वो पॉसिबल है। आजकल बहुत सारी चीजें आ चुकी है, तो माँ बन सकते हो, ठीक है, लेकिन माँ होना, अब कृष्ण जी थे, उन्हें उनके लिए माँ कौन थी? उन्होंने तो शरीर से उनको नहीं जन्म दिया था ना, यशोदा मैया ने उन्हें पाला, उन्हें जीवन का सार सिखाया। लेकिन सही मायने में माँ वही होती है जो अफेक्शन से ज्यादा अपने प्यार को, अपना लव उनके लिए ऊपर होता है चाहे बच्चे का अफेक्शन से ज्यादा, और वो उसको सब कुछ देती है कि जाओ दुनिया में कदम रखो। पहले क्या होता था अभिषेक, मतलब हमेशा से बोलते आते थे, कोई ना कोई हमेशा सुनते थे हम कि पहले क्या होता था, गुरुकुल चलते थे, और मतलब चल जाओ तो फिर आते नहीं थे 15-15 साल वापस बच्चे, मतलब 15 साल बाद ही आते थे। तो क्या वो माँ अपने बच्चे से प्यार नहीं करती थी जो भेज देती थी अपने बच्चों को दूर? मतलब बहुत से स्टीरियोटाइप्स है टुवर्ड्स नॉट ओनली वुमेन बट अबाउट मेन आल्सो। तो और ये स्टीरियोटाइप्स सेट कब हुए, किसने किए, और एज अ सोसाइटी हम इनको अभी तक फॉलो कर रहे हैं, हम इन्हें कैरी अलोंग कर रहे हैं। बट क्यों कर रहे हैं? उसमें से कई ऐसे स्टीरियोटाइप्स हैं जो कि मेरे ख्याल से टैबू हैं, और वो
साइकोलॉजिकल लेवल पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हैं, लेकिन हम बस क्योंकि हमारे कुछ पुराने लोग उसको मानते थे तो हमने बस मान लिया कि ऐसा ही होता है। बट फेमिनिन और मैस्कुलिन ये जो ट्रेड्स हैं ये किसने लिस्ट डाउन किए हैं कि अगर एक आदमी मैस्कुलिन है तो ही शुड बी टॉल, डार्क एंड हैंडसम, और वो ऐसे चलना चाहिए या फिर ऐसे बात करना चाहिए। और अगर एक टू अ वुमेन इफ शी वांट्स टू पोर्ट्रे हरसेल्फ एज फेमिनिन, तो वो फेमिनिन ट्रेट्स क्या होंगे कि वो नज़ाकत से चले, ज़्यादा लाउडली बात ना करे, या फिर शी शुड ड्रेस इन अ सर्टन वे। तो ये जो ट्रेट्स हैं हमको पता है ये ट्रेट्स हैं, बट इसको वैलिडेशन किसने दी है? कोई वैलिडेशन नहीं है, कोई इसकी जस्टिफिकेशन नहीं है, बस ये है तो हम मानते आ रहे हैं। बट मेरे को लगता है ये स्टीरियोटाइप्स हैं और इनको कहीं ना कहीं कुछ स्टीरियोटाइप्स को हमें पिक आउट करके बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव नहीं है। इसलिए तो श्रेया, जो बचपन से सुनने को मिलता है जैसे कि लड़की हो ऐसे नहीं करना चाहिए, वहीं लड़के अगर जो है तो उनको कोई रोक टोक नहीं रहता है, जहाँ मना है वहाँ जाएं, जो मना है वो करें। तो ये जो नारी वाला होता है ना, इसको बचपन से ही बोले कि जब से एक लड़की पैदा होती है, एक बच्ची जन्म लेती है, तभी से उसके ऊपर बहुत रोक टोक रहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते। और वो बचपन से लेके वो माँ बनने तक का सफर बहुत ही संघर्षमय होता है, बहुत ही मुश्किल काम होता है जो वो तय करती हैं। मैं स्पेशली अगर बात करूँ इंडिया की, तो ये इंडिया में ज़्यादा, मतलब मैं ऐसा कुछ डीमीन उसके करने से नहीं बोलना चाह रहा हूँ, हर जगह है, हर जगह कहीं ना कहीं वुमेन्स को स्टीरियोटाइप किया जाता है, उनको वो प्रेशर में रहती है, नीचे दबाया जाता है। लेकिन इंडिया में मेरे ख्याल से ज़्यादा है, बट ये हमारा कल्चर है नहीं, ये कल्चर बना दिया गया, ये मतलब रिसेंटली मेड कल्चर है। अगर हम पुराने अपनी स्क्रिप्चर्स की बात करें, माइथोलॉजी की बात करें, तो अगर जिन्होंने पढ़ा एक्चुअली उसको पढ़ा है, तो वुमेन वर सो फ्री एंड दे वर इंडिपेंडेंट, वो जो चाहती थी वो कर सकती थी, एंड दे वर अलाउड टू लिव देयर लाइफ्स। तो ये रिसेंटली मेड कल्चर है और इसको बदलना चाहिए। तो एक और क्वेश्चन इससे अराइज होता है कि क्या क्लास और पैसा इन फैक्टर्स को अफेक्ट करता है कि एक वुमेन कितनी इंडिपेंडेंट है या इतनी इंडिपेंडेंट नहीं है? जिस फैमिली में वो है तो उनका क्लास या पैसा इस क्या माइंडसेट को अफेक्ट करता है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ करता होगा। क्यों नहीं? अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि एक फैमिली है जो कि एक डिसेंटली अर्निंग फैमिली है, ठीक है, उसमें मेन आर द ब्रेड अर्नर्स, क्योंकि पैसा उस फैमिली में मैटर करता है बहुत ज़्यादा, इसलिए पैसा लाने वाला भी ज़्यादा मैटर करता है। और जो फैमिली मतलब अच्छी खासी मतलब रिच फैमिलीज़ हैं, तो उनके पास पैसा है, तो अगर पैसा लाने वाला पैसा ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा, तो पैसा लाने वाला भी उतना मैटर नहीं कर रहा। मतलब ये मैंने अपनी फिलोसफीज तो नहीं बोलूँगा, बट एक जो मुझे लगता है ये होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि क्लास और जो फाइनेंसेस हैं वो इफेक्ट करते हैं माइंडसेट को। मतलब मेरा ये मानना है ना, जैसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि पैसा मैंने देखा है, जैसे कोई बहुत रिच फैमिली है, उनके घर के विमेन, ठीक है, कई हद तक वो फ्रीडम है, हर सबका नोशन ऑफ फ्रीडम अलग अलग होता है। किसी के लिए बाहर जाकर कपड़े खरीद लेना अपने चॉइस की, बाहर जाकर रात में 10 बजे तक घूम लेना ही फ्रीडम है, तो किसी के लिए खुद के लिए अगर वो कमा रही है, खा रही है, तो वो फ्रीडम है। तो एवरीबडीज नोशन ऑफ फ्रीडम इज़ डिफरेंट। तो जैसे मैंने कई फैमिलीज़ में देखा है, वो बोलते हैं कि तुझे मैंने रात भर घूमने की तो छूट दे दी, और कितनी छूट चाहिए तुझे, ठीक है। तो रिच फैमिलीज़ की भी जो लेडीज़ होती हैं, वो लोग चलो इंडिपेंडेंट होती है बहुत हद तक, चलो उनके पास फाइनेंसेस है, वो अपना कुछ भी खरीद सकती है, उन्हें मतलब हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, आ ही जाता है, वो हाथ ही फैला रही है वो इनडायरेक्टली, बट स्टिल आ जाता है वो। एक महिला को तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आप अगर जो अपने पेरेंट्स के वहाँ जब तक रहती है तो उसको हर एक सब कुछ फ्रीडम रहता है, सब कुछ फ्री, वो कहीं घूमे, उतना रोक टोक नहीं रहता। लेकिन अगर जो वही महिला वही शादी करके जब किसी और के घर में जाती है तो फिर उसको बहुत रोक टोक होने लगते हैं। वो अपना खुद का कोई डिसीजन नहीं ले सकती है। उसके ऊपर बहुत से लोग लगे रहते हैं कि अरे नहीं तुम्हारा ये गलत है, ये ऐसे करना है, तो फिर उसको बहुत कुछ सहना पड़ता है। उसका खुद का अपना अधिकार, वो कुछ खुद का वो नहीं कर सकती है, तो फिर ऐसा भी होता है। इसलिए हम तो ये बोलेंगे कि हर एक महिला को इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि वो अपना खुद का डिसीजन ले सके। इंडिपेंडेंट होने के लिए बेसिकली एजुकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एजुकेशन एक बहुत बड़ा वेल एजुकेटेड वुमेन मतलब अगर एजुकेटेड नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। तो इंडिपेंडेंस बेसिकली सबसे बड़ी बात आता है इंडिपेंडेंस में फाइनेंशियल फ्रीडम। तो अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो फिर वो शी कैन डिसाइड फॉर हरसेल्फ कि अगर थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल फॉर मी इन अ सर्टेन एनवायरनमेंट, तो शी कुड स्टेप आउट ऑफ दैट एनवायरनमेंट। लेकिन अगर वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, शी इज़ नॉट केपेबल ऑफ अर्निंग
अर्निंग फॉर हर सेल्फ और फॉर हर चिल्ड्रन, तो वो स्टेप आउट करने का नहीं सोच पाती। एंड दिस इज ऑल्सो अ रीज़न, अब कुछ दिन पहले भी हम बात कर रहे थे अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस, कि ये बहुत बड़ा रीज़न है कि इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस है और डोमेस्टिक वायलेंस रिपोर्ट नहीं होते हैं। क्योंकि अगर किसी एक वुमेन को घर में मारा पीटा जा रहा है, उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो शी डज नॉट हैव एन ऑप्शन टू मूव आउट ऑफ दैट यू नो दैट एनवायरमेंट, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो जाएगी कहाँ। हर हस्बैंड इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम फॉर हर, ओनली सोर्स ऑफ ब्रेड एंड बटर। अगर वो उसको छोड़ के चली जाती है तो शी वुड नॉट सर्वाइव, है ना। तो ये कारण है कि जब तक फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होगा तो ये केसेस बढ़ते रहेंगे। खैर अभी तो एजुकेशन पे खैर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन हाँ लास्ट जनरेशन का जो हम देखते हैं कि अभी भी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं, तो इसलिए है क्योंकि उस टाइम पे एजुकेशन, वुमेन गर्ल एजुकेशन पे इतना एम्फेसाइज नहीं किया गया और इसको भी कहीं ना कहीं एक टाबू माना गया था कि लड़कियों को पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। कुछ जैसे कि मैंने बताया फेमिनिन ट्रेट सेट कर दिए गए थे कि लड़कियों को तो चूल्हा चौका करना है, किचन में रहना है, तो पढ़ लिख के करेगी क्या। तो ये अच्छा, फ्रीडम से एक और क्वेश्चन अराइज होता है, हो सकता है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल जाइए, बट हम यहाँ पे डिस्कशन करने के लिए बैठे। तो फ्रीडम से ये है कि क्या अभी बहुत सी चीज़ें चल रही हैं कि देखा जा रहा है कि वुमेन आर मिस यूजिंग देयर राइट्स एंड मिस यूजिंग देयर फेमिनिटी। सीडो फेमिनिज्म का एक जो दौर है वो चल रहा है। तो क्या फ्रीडम ज़्यादा मिलना इसका कारण है कि वुमेन आर एक्सप्लॉइटिंग अदर पीपल यूजिंग देयर राइट्स? एज अ वुमेन पहले आप लोग से जानना चाहूँगा मैं। मुझे लगता है कि ये डिपेंड करता है लड़की पे। राइट्स देना इट वॉज अ इविल नेसेसिटी, वो हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये एक फैक्ट है कि हमें नहीं था उतना राइट्स। अगर तुम लोग मतलब चलो अभी वो सब भूल जाओ, तो अगर तुम देखते हो, अगर नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते कि विमेन वर नॉट इक्वल टू मैन, वो कभी नहीं रही हैं, तो वो राइट्स देना वॉज अ नीड ऑफ द मोमेंट। लेकिन वो दिया जाए, अब उसका यूज़ वो किस हर, जैसे मैंने पहले भी कहा था, एवरी इंडिविजुअल इज़ नॉट एन आइडियल पर्सन। तो हर एक इंडिविजुअल वो राइट्स कैसे यूज़ कर रहा है, उसको मिसयूज़ कर रही है वो अगर, तो वो उस इंडिविजुअल पे जाता है, ना कि एक पूरी कम्युनिटी पे। ठीक है, तो फिर मुझे लगता है कि अगर 10% ऑफ द विमेन जो अपना मिसयूज़ कर रही है उस राइट्स का, तो 90% ऑफ द विमेन जिनको ये राइट्स नहीं था पहले और वो वैल्यू जानती है इस राइट्स का, दे आर थैंकफुल एंड दे आर ग्रेटफुल कि वो अभी इक्वल है टू मैन एंड दे आर एंजॉइंग देयर फ्रीडम टू अ सर्टेन लेवल। So you think that it's about mindset and not about freedom? Totally it's about mindset and it's not about snatching the rights कि वर्ल्ड एक वो स्नैच भी कर लोगे तो भी सब कुछ चलेगा ही ना वैसे ही जो चल रहा है, वो सब तो तुम नहीं बदल सकते। तुम लेके देख लो राइट्स, वो सब करना बंद कर देंगी क्या लड़कियां? नहीं करेंगी बंद। अच्छा, जेंडर की जैसे बात हो रही थी कि वुमेन क्योंकि अब उनको इतना मिल चुका है तो वो मिसयूज़ कर रही है, ये कर रही है। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इट्स नॉट ओनली अबाउट जेंडर, क्योंकि जैसा कि सोनल तुमने कहा कि पहले ऐसा होता था कि जब उनके पास राइट्स नहीं थी तो वो एक्सप्लॉइट होती थी, इसलिए ये राइट्स उनको दी गई कि भाई तुम्हारा एक्सप्लॉइटेशन ना हो, और दोज हू आर अवेयर अबाउट देयर राइट्स वो स्टैंड ले रही हैं। लेकिन जो मिसयूज़ हो रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि पहले मेन हैव मोर राइट्स, हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में ना हो, वो हमारे लॉज में ना हो, लेकिन सोसाइटल लेवल पे मेन के पास ज़्यादा राइट्स थे कि आदमी ये कर सकता है, औरत नहीं कर सकती ऐसा। इसलिए उस समय मेन ने एक्सप्लॉइट किया, आदमियों ने औरतों को एक्सप्लॉइट किया, और अब मुझे लगता है कि पासा पलट गया है, क्योंकि वुमेन के पास ज़्यादा राइट है तो वो अब उसका मिसयूज़ कर रही है। पहले मेन ने किया, अब वुमेन कर रही हैं। तो ये इट्स नॉट अबाउट द जेंडर बट इट्स मोर ऑफ अबाउट पर्सन साइकोलॉजी, और एक जो बेसिक ह्यूमन ट्रेट होता है ना कि व्हेन यू हैव समथिंग इन एक्सेस तो यू ट्राई टू गेट मोस्ट ऑफ इट फ्रॉम इट, मोस्ट ऑफ द बेनिफिट फ्रॉम इट। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, नॉट उसमें जेंडर रोल उतना नहीं है। व्हाट डू यू थिंक? जेंडर रोल तो बिल्कुल नहीं है। जैसे मैंने बोला कि आप एक किस एनवायरनमेंट में बड़े हो रहे हो, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है ये डिसाइड करने में कि आप बड़े होके वो क्या पर्सनालिटी बन रहे हो। ठीक है, तो जैसे बोलते नहीं है कि एक बच्चा जो हमेशा घर में वायलेंस देखता आ रहा हो, सब कुछ फील कर रहा हो, वो कहीं ना कहीं वो बड़े होते तक वो ट्रॉमा लेके चलता है, वो कहीं ना कहीं तो बाहर निकलेगा, वो जस्टिफाई करने लगता है, अरे मेरे घर में तो ये ऐसा होता था तो मैं भी ऐसा करूँ, मेरे घर में तो माँ पे चिल्लाते हैं तो मैं भी तो अपनी बीवी पे चिल्ला सकता हूँ, वो भी तो किसी की माँ ही है। कुछ लोगों का माइंडसेट मतलब घर का माहौल ऐसा चलता है कि
हमारे घर में ना मर्द किचन में नहीं जाते, हमारे घर के जो मर्द है ना किचन में काम नहीं करते। हमारे घर की जो लेडीज हैं वो सिर्फ घर पे ही रहती हैं, वो बाहर जाके काम नहीं करती हैं। तो वो जो चलता आ रहा था वो चीजें बदल रही हैं, बट अभी भी बहुत जगह ऐसे अप्लाई होती हैं। हर किचन में कोई क्यों नहीं जा सकता, मतलब अगेन किचन का काम क्यों नहीं कर सकता? क्या हमारे पास हाथ नहीं, मर्दों के पास हाथ नहीं है क्या? खाना नहीं बना सकते? इवन दो खाते तो आप लोग भी हो, तो यही वो स्टीरियोटाइप, काफी बार तो वन ऑफ दो स्टीरियोटाइप्स जो मैंने कहा कि फेमिनिन और मैस्कुलिन ट्रेड्स जो सेट किए गए हैं, किसने सेट किए पता नहीं, बट ये वही ट्रेड्स है कि आदमी किचन में नहीं जा सकता, आदमी खाना नहीं बनाएगा। इसलिए मैंने काफी अपनी बार तो सोच- बंदों को मजा आता है खाना बनाने में, और Exactly. अपने दूसरे जैसे कि पिछले कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि हम दोनों डेली कुकिंग कर रहे हैं और ये दोनों खाते रहते हैं, मजे लेते रहते हैं। मतलब इंडिया में अगर आप बात करें तो द मोस्ट ऑफ द शेफ्स, मास्टर शेफ्स आर मेल्स, तो ये जेंडर का तो वो है ही नहीं बिल्कुल भी। अभिषेक ने भी बोला कॉन्स्टिट्यूशन सबको समान अधिकार देता है, ये समाज ने बना रखा है कि औरत हो तो तुमको ये काम किचन में जाना है, हम मर्द हैं तो हम नहीं जाएंगे। ये समाज ने माइंडसेट बना है, कॉन्स्टिट्यूशन सबको समान अधिकार देता है। एंड आई एम नॉट द फर्स्ट वन टू से दिस इन दिस पॉडकास्ट। अभी पिछले मेरे ख्याल से 4-5 सालों से बहुत ये बातें उठी है अबाउट मेंस राइट, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से वुमेन्स को उनके फंडामेंटल राइट्स मिलने में बहुत समय लगा, क्योंकि फर्स्ट थिंग जैसे कि हम पढ़ते भी हैं कि फर्स्ट थिंग इज़ टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड देन उस पर थीसिस होती है, मतलब एक जो प्रोसेस चलता है। तो आइडेंटिफाई प्रॉब्लम हुई नहीं है अभी तक, या फिर आइडेंटिफाई हुई है तो उसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि दैट मैन आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, या आप उनके लिए भी उनकी राइट्स या फिर कुछ लॉज जो हैं वो बनाने ज़रूरी हैं, क्योंकि वुमेन के टाइम पे भी टाइम लगा था और अब हमारे टाइम पे भी अब बातें होना शुरू हो गई हैं सोशल मीडिया पे। लाखों, मेरे ख्याल से मैं कहूँ हज़ारों वीडियोस तो आपको एटलीस्ट मिल ही जाएंगे कि हाउ मैन आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ये शुरू हुआ था जब से, इफ़ यू रिमेंबर, वो जोमेटो डिलीवरी बॉय वाला जो वीडियो आया था लखनऊ में कि द गर्ल वाज सीइंग स्लैपिंग हिम फॉर आई डोंट नो व्हाट रीज़न वाज इट, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट एग्जैक्टली, बट वो कुछ था, बट ही वॉज नॉट मिस्टेकन एट द एंड, कंक्लूजन वॉज दैट ही वॉज नॉट मिस्टेकन एट दैट पॉइंट, बट वो उसको बीइंग अ वुमेन, और लोग खड़े होकर देख रहे थे। अगर सेम चीज़ कोई आदमी किसी औरत के साथ कर रहा होता तो सभी बिल्कुल ही हीरो बन के वहां पे उसको बचाने के लिए आ जाते। एक केस वायरल हुआ था दिल्ली का 2012-13 का था, याद है? एक सरदार बंदा था ट्रैफिक लाइट पे, हाँ, एक काफी होता है वहाँ की तो गवर्नमेंट ने और वहाँ की जो भी प्रशासनिक लोग हैं, हर कोई नहीं, मतलब वहाँ के शायद सीएम ने भी ट्वीट कर दिया था, बंदे ने अपना 2-3 साल उसको जेल में बितानी पड़ गई। बाद में पता चला कि उसकी कोई गलती ही नहीं थी, उसने कुछ किया ही नहीं था। ये वाले इंसिडेंट के बाद ज्यादा ये लाइट में आया था। उसकी जो 3 साल लाइफ खराब हुई, उसका क्या? 3 साल लाइफ जेल में बिता देना, 2 साल बिता देना, लाइक कोई मजाक बात थोड़ी है। उसका एक बहुत बड़ा पार्ट चला गया उसकी लाइफ का, जो कभी वापस नहीं आएगा। उसने जो फेस किया, उसकी फैमिली ने, उसकी फैमिली के मेंटल स्टेट ने, भाई फादर मदर एज हो जाती है सबकी, एक टाइम के बाद दिल कमजोर हो जाता है सबका। उस टाइम पे वो जो चीजें उसने फेस की होगी, एंड इट्स नॉट अबाउट सपोर्टिंग अ पर्टिकुलर जेंडर एज अ मैन और एज अ वुमेन, बट जब हम एक इंसान की बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, तो इट्स अबाउट दैट कि हम अगर किसी भी इंसान के साथ गलत हो रहा है या किसी भी लिविंग बींग के साथ गलत हो रहा है, तो वी शुड टेक दैट स्टैंड टू अपोज इट। तो बहुत ही अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट हुआ काफ़ी, मतलब हम देखिए हमारा शुरू से मोटिव ये था कि हम कोई बहुत यहाँ पे बैठ के ज्ञान नहीं देने वाले, तो मोटिव यही था कि आज मदर्स डे पे एक तो वी टॉक अबाउट वुमेन अनफिल्टर्ड एंड अबाउट आवर मदर्स एंड आवर रिलेशनशिप विद आवर मदर्स अनफिल्टर्ड। सो ये पहला पॉडकास्ट था इस सीरीज़ का, और हमारा साथ में ऐसे और बहुत सारे पॉडकास्ट अभी आने वाले हैं। आगे शेड्यूल है, आपको अपडेट मिल जाएगा। आप ये लिंक्स फॉलो करके हमें फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको अपडेट वहाँ पे मिल जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक हमारे साथ रहने के लिए और हमें हमारी बकवास सुनने के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा, मम्मियों के साथ करिएगा, कुछ रिलेट कर पाए आप लोग तो कुछ पॉइंट्स करके। हमारे जैसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारा पॉडकास्ट देखते रहिए।